नालंदा जिले में एकंगर सराय रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दौरान बेपटरी हुए डिब्बों पर चढ़कर सेल्फी लेने की होड़ मच गई। तभी 2 युवक ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक अस्पताल में जिंदगी एवं मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक झारखंड से आ रही कोयले से लदी मालगाड़ी इस्लामपुर फतुहा रेलखंड से गुजर रही थी। तभी एकंगरगढ़ सराय स्टेशन के पास मालगाड़ी के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ युवक बेपटरी हुए डिब्बों पर चढ़कर सेल्फी लेने लगे और उनमें से एक की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कोसियावा गांव निवासी 22 साल के सूरज कुमार के रूप में हुई है। करंट लगने से एक अन्य शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में उसे अस्पताल लाया गया, जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान गड़ेड़िया बिगहा गांव निवासी छोटू कुमार के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरे लहर ही है जा, लहर गया। अरे लहर ही है जा, लहर गया। देखो कैसे कर रहा है। अरे गेले भर ले तो हानि के ना समझ में आवा एगो अरे लोहवा करंट है को यार मुझे मार के खत्म हो गया। हमनी लाइन में से दूर रहा यार। खत्म हो गया। दू गो हला एगो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्वर्ण जयंती समापन समारोह का आयोजन शुक्रवार को जुबली हॉल में हुआ। समापन समारोह की विधिवत शुरुआत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, नगर विधायक संजय सरावगी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार दीपक कुमार सिंह, कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों का मिथिला पेंटिंग, पुष्पगुच्छा, पाग और चादर से सम्मानित करके किया गया। इसके बाद अतिथियों ने स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह पर आधारित स्वर्ण जयंती द्वारा पट्टिका का अनावरण और स्मारिका का विमोचन भी किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की स्थापना में अहम योगदान निभाने वाले 11 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं स्वर्ण जयंती वर्ष समापन समारोह को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मिथिला के कण कण में ज्ञान बुद्धि समाई हुई है। मिथिला में प्राचीन काल से ही ज्ञान और अध्यात्म का बोलबाला रहा है। अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ माननीय कुलपति केवल सर सुरेंद्र प्रताप लाइफ टाइम अमरनाथ में शिक्षा से उनमें मात्र एक बाकी जितने योद्धा थे वो सभी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके योगदान को, उनके समर्पण को, उनके संवर्धन को स्वीकार कर पंडित राधानंदन झा कल्याण से निवेदन, स्वर्गीय राम भगत पासवान आग्रह माननीय मंत्री के हाथ ग्रहण करें। बहुत खुशनुमा माहौल, बहुत बहुत आभार बैजू बाबू के। सूचना आया
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण सुरेंद्र प्रताप इस स्वर्ण शताब्दी स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रम का उद्घाटन 5 अगस्त को 2021 को माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ऑनलाइन किया गया था। वो कोरोना काल था। आज समापन के अवसर पर माननीय मंत्री तमाम सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारे साथ उपस्थित हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का हम सबका गौरव बढ़ा रहे हैं। माननीय आपका अभिनंदन। आज बहुत व्यस्त हैं माननीय मंत्री जी, उसके बावजूद भी हमारे लिए समय निकाला। हम सब अभिभूत हैं माननीय जी आपके लिए। आपका आगमन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर एक सुखद आगमन है। आपका साथ एक सुखद साथ है जो विश्वविद्यालय को अपनी ऊंचाइयों तक, अपनी गति तक ले जाएगा। 1972 में 5 अगस्त मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके ठीक 3 वर्ष बाद ललित बाबू के शहादत के बाद इस विश्वविद्यालय में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इसके नाम में जोड़ा गया। वो भी एक सुखद अवसर था, इसकी तरक्की का एक अवसर था। उसके 17 वर्ष बाद जो भी कहानी रही, शांति बनाए रखे। माननीय निश्चित रूप से संबोधित हो रहा है, थोड़ा शांत रहे। आज मिथिला विश्वविद्यालय का यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर जो यह एक बहुत ही सफल और आकर्षक कार्यक्रम हुआ है, मैं इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और सभी जानते हैं कि ये मिथिलांचल का इलाका ये ज्ञानियों की और ऋषियों की धरती रही और यह विश्वविद्यालय बहुत ही एक सफलता से आगे बढ़ता विश्वविद्यालय। और मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मैं इस विश्वविद्यालय का स्थापना काल का छात्र रहा और आज सौभाग्य से मैं शिक्षा मंत्री हूँ, तो मेरे लिए तो और भी अच्छी बात है। इसलिए हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को और पूरे मिथिला क्षेत्र वासियों को इसके लिए हमने शुभकामनाएं दी हैं तथा हमने सभी सम्मानित शिक्षकों से भी अपील की है कि विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में हमारी कक्षाएं चलनी चाहिए। छात्र नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित हों, शिक्षक पढ़ाएं उनको, अच्छे से ज्ञानार्जन का कार्य चले, तभी विश्वविद्यालय का माहौल शैक्षणिक होता है और इलाके के बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो माहौल है, क्योंकि 2 साल से कोरोना का माहौल था, सभी संस्थान बंद थे, लेकिन अब फिर सुधार हो रहा है। अब कक्षाएं फिर से नियमित चलने लगी हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी हमें आश्वस्त किया जो शिक्षकों की कमी थी वो हम लोग यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से भी बहाल कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक भी नियुक्त हुए हैं, उनसे शिक्षकों की कमी भी दूर हुई है और अब महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई धीरे धीरे नियमित रूप से। सर एक प्रश्न ये है कि आप जिस तरह से शिक्षकों की बात की, छात्रों की बात की, छात्रों का जो झुकाव है वो, और खासकर नौकरी की बात करें, स्पोर्ट्स जहाँ पर आजकल बिहार में जो नशे का हाल है, नवयुवक नशा की तरफ भाग रहे हैं, उनको रोकने के लिए स्पोर्ट्स सबसे अधिक जरूरी है।
दरभंगा मुहर्रम के 5वीं पर रहमगंज मिल्लत मुहर्रम कमेटी की ओर से मुहर्रम पर करबला इमामबाड़ा से मिट्टी की रस्म की अदायगी के लिए लाठी भांजते हुए या हुसैन के नारे लगाते हुए एहतराम के साथ युवा खिलाड़ी आगे बढ़ते रहे। साथ में इस जुलूस का नेतृत्व दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के महासचिव मोहम्मद कलीमुद्दीन रुस्तम कुरैशी, कोषाध्यक्ष पप्पू खान, संयुक्त सचिव नासिर हुसैन, संयुक्त सचिव मोहम्मद आरजू और रहमगंज मिल्लत मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद नूरुद्दीन, सचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित सैकड़ों लोगों ने जुलूस में भाग लिया। वहीं जानकारी देते हुए सचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बताया कि अमन शांति के साथ वापस मिट्टी लेकर करबला से लौटे हैं। वहीं 8वीं व 9वीं मुहर्रम पर नुमाइश का खेल होता है। दोनों दिन खेल के बाद सुबह अखाड़ा किला घाट मुहर्रम कमेटी तक जगह जगह रुककर मुहर्रम का खेल खेलने के बाद पहुंचता है। वहीं 10वीं को मिलान में भी भाग लिया जाता है। सभी लोग शांति से सभी लोग मैदान खाली करें। अंसारी मोहल्ला के खिलाड़ी मैदान खाली करें। इसके बाद लालबाग पूर्वी वाह बहुत अच्छे। अंसारी मोहल्ला के आपका समय खत्म होता है। आप इसके अंदर चले आए। बाजा वाले बाजा बंद और भी बड़ा है जिसको मौका देना है। मिस्त्रीगंज के साथ आ जाए। मिस्त्रीगंज के साथ लालबाग मुहर्रम कमेटी जो है आप उधर कोना में जाइए, कोना में जाइए। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, मिल्लत मुहर्रम कमेटी रहमगंज सचिव। पिछले 2-3 सालों से कोरोना के कारण हम लोगों का ये त्यौहार और ये खेल हो नहीं पाया। जिला प्रशासन की रुकावट कहिए या फिर जो हम लोगों का भाईचारा कहिए, हम लोग खेल नहीं पाए थे। इसीलिए इस साल हम लोग पूरी तरह से एक्टिव होकर के अच्छे तरीके से मुहर्रम का खेल खेलने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कल हम लोग गए थे भिगासा सैलानी, वहाँ हाजिरी लगाया। करबला से हाजिरी लगा करके आज हम लोग आए हैं। आज पूरी तैयारी में है और 7, 8, 9 3 दिन हम लोग अब मोहल्ले में भी और किला घाट में भी जा कर के खेलते हैं, नुमाइश करते हैं। बिल्कुल शांति तरीके से हम लोगों का अखाड़ा निकलता है और यही शांति की वजह से जिला प्रशासन की ओर से भी डीएम साहब भी हम लोगों को कई बार सम्मानित कर चुके हैं और जिला मुहर्रम कमेटी भी सम्मानित कर चुकी है। हम लोगों का अखाड़ा ही सम्मानित है। आपस में जितना भाईचारा होता है वो तो बनाते ही है, बल्कि अगल बगल में जो दूसरे कौम दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी हम लोगों का सपोर्ट करते हैं। हम लोग भी उनको देखते हुए अपना कार्यक्रम करते हैं। ये नहीं के लोग तो तीन मोहल्ले के लोग हम लोगों के साथ कंपलसरी रहते हैं। रहमगंज पूर्वी टोला, यूसुफगंज, करमगंज, फैजुल्ला खां,
ये लोग रहते ही है कंपलसरी। और यही वजह है कि हम लोगों का अखाड़ा बहुत लंबा चौड़ा और हज़ारों का हुजूम हो जाता है, जिस कारण हमारे जो सहयोगी हैं, जिनको हम लोगों ने रखा है अपने सहयोग के लिए, उसमें हमारे सदर महोदय हैं जनाब नूरुद्दीन साहब, उसके बाद खजांची हैं, वो भी हैं, एक हेना बाबू हैं, दूसरे मुनाजिर भाई हैं, और उस्ताद हैं, उस्ताद भी तीन उस्ताद हैं। उसके बाद हमारे मोतीउर रहमान साहब हैं जो बहुत। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए तथा बिहार में समान स्कूल शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए। बिहार में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बंद है। उत्तर बिहार में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के तर्ज पर एक खुला विश्वविद्यालय का निर्माण कराने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों के कार्यकाल की जांच कार्रवाई करने, छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के सहायक प्रधानाध्यापक को बर्खास्त करवाने, सीएम लॉ कॉलेज में नामांकन कई साल से बंद है, सीएम लॉ कॉलेज में नामांकन अविलंब चालू करवाने, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय रिजल्ट में हेराफेरी व शोषण के मामले में पूरे देश में प्रचलित है, समय पर परीक्षा और समय पर परिणाम की गारंटी करवाने, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के ज़मीन को कई दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की नज़र उस पर नहीं है, अविलंब जांच कमेटी बनाकर विश्वविद्यालय के ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराने सहित अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वही प्रदर्शन जुलूस विश्वविद्यालय कैंटीन से निकलकर नरगौना गेट पर प्रदर्शन किया। खुला विश्वविद्यालय का निर्माण करो, तो बिहार के शिक्षा मंत्री होश में आओ, छात्रों की मांग है जय जय, छात्रों की मांग है जय जय। ऐसा कि आप जान रहे हैं कि आज की जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश में नई शिक्षा नीति 2020 को लेके आ रही है। बिहार आज के समय में, आज भी बिहार के अंदर में जो आधी आबादी है वो शिक्षा से वंचित है। गांव टोला में जो दलित गरीब के बच्चे हैं वो स्कूल जाने से वंचित हैं और पूरे बिहार में नई शिक्षा नीति को ला करके शिक्षा का निजीकरण करने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में एक सहायक प्राध्यापक के द्वारा लड़कियों के साथ अश्लील हरकत किया जाता है, लड़कों को गाली दिया जाता है, आज उनको बर्खास्त करने के बदले ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। यह साफ साफ विश्वविद्यालय में झलक रहा है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में करोड़ों एकड़ जमीन है, आज भूमाफिया उसे कब्जा कर रहे हैं, विश्वविद्यालय की संपत्ति को हड़प रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आज विश्वविद्यालय के अंदर में सिर्फ लूट का खेल चल रहा है, छात्रों का कोई काम नहीं हो रहा है, न समय पे परीक्षा हो रहा है, न समय पे परिणाम आ रहा है, सिर्फ लूट का खेल चल रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय आए हुए हैं, हम मांग करना चाह रहे हैं कि आप मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव के कार्यकाल की जांच कराइए। अगर वो भ्रष्टाचारी साबित नहीं होते हैं तो हम राजनीति छोड़ देंगे, हम अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं क्या शिक्षा मंत्री हमसे भाग रहे हैं, हमारे संगठन के लोगों से वार्ता करने से भाग रहे हैं। जब तक हमारी वार्ता नहीं होगी हम शिक्षा मंत्री को अंदर से नहीं निकलने देंगे और हम मांग करने आए हैं कि
कि आप नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करिए, नहीं तो आने वाले दिनों में, अभी कम संख्या में हम हैं, पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा। हम बिहार विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जान रहे हैं कि दरभंगा का सीएम डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था, दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।